मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था, वार्ड नंबर 36 से पार्षद के लिए मेंबर। और बीजेपी के प्रत्याशी श्री कुलदीप साहनी जी को मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ। तो पूरी तरह से आप कुलदीप साहनी के पक्ष में प्रचार करेंगे? हाँ जी। क्या नामांकन दाखिल कर दिया था आपने? हाँ जी, नामांकन मैंने 17 तारीख को दाखिल किया था। क्या वजह रही जो आप भाजपा को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं? समर्थन दिया आपने आज? मैं भाजपा की नीतियों को, चौधरी किशन पाल गुर्जर के किए हुए कामों को, श्री विपुल गोयल जी के कामों को देखते हुए और उनके जो सिपाही हैं श्री कुलदीप साहनी जी, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके प्यार को देखते हुए उनके साथ जुड़ रहा हूँ। राहुल जी, और भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के भी, और लगभग हर जगह इसी तरह का माहौल दिख रहा है। क्या समझते हैं इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को? देखिए, पूरे फरीदाबाद में अकेला मैं ही था जो टिकट मांग रहा था, बाकियों को थोपी गई है। आप अभी देखना, छड़ी लगने वाली है। बहुत लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनको अप्रोच किया जाए। शायद बीजेपी सबको अप्रोच नहीं कर रही है। जैसे जैसे अप्रोच करेगी वो लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे, और अगर आगे जैसे समय बढ़ेगा, जिसको अप्रोच भी नहीं किया, अभी मैं 2 आदमियों को देख चुका हूँ जहाँ से निकले हैं। आपने टिकट मांगी थी और मैंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी और मैं पूरे जोर शोर से लड़ता, लेकिन मेरे को अकेला छोड़ दिया गया। अकेला छोड़ने के कारण आपने छोड़ा? क्या हाँ। कुलदीप साहनी का माहौल क्या देखते हैं? कुलदीप साहनी फर्स्ट डे से जीत रहे थे और मैंने कांग्रेस की इज्जत ही बचाई है। नहीं तो जमानत जब्त होती तो यही कहा जाता है कि कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, क्योंकि मैं पार्टी कैंडिडेट था, मेरा नाम नहीं होता खराब। आपको कांग्रेस ने टिकट दी, आप कह रहे हैं कि मतलब आपको अकेला छोड़ दिया, तो क्या कांग्रेस के सीनियर नेता आपको सपोर्ट नहीं करे? जो फरीदाबाद के सीनियर नेता है वो आपको सपोर्ट नहीं करे? नहीं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं सबसे मिल के आया, मेरे को कोई समर्थन नहीं मिला। इसलिए आपने उन्होंने बोला टिकट दे दिया आपको, अब आप जानो, आपका काम जानो। इसलिए आपने यहाँ तक मेरे को ये बोला गया कि आपकी मर्जी है, लड़ो या नहीं लड़ो। अच्छा, ये भी बोल दिया? हाँ, ठीक है। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था, वार्ड नंबर 36 से पार्षद के लिए मेंबर। और बीजेपी के प्रत्याशी श्री कुलदीप साहनी जी को मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ। तो पूरी तरह से आप कुलदीप साहनी के पक्ष में प्रचार करेंगे? हाँ जी। क्या नामांकन दाखिल कर दिया था आपने? हाँ जी, नामांकन मैंने 17 तारीख को दाखिल किया था। क्या वजह रही जो आप भाजपा को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं? समर्थन दिया आपने आज? मैं भाजपा की नीतियों को, चौधरी किशन पाल गुर्जर के किए हुए कामों को, श्री विपुल गोयल जी के कामों को देखते हुए और उनके जो सिपाही हैं श्री कुलदीप साहनी जी, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके प्यार को देखते हुए उनके साथ जुड़ रहा हूँ। राहुल जी, और भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के भी, और लगभग हर जगह इसी तरह का माहौल दिख रहा है। क्या समझते हैं इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को? देखिए, पूरे फरीदाबाद में अकेला मैं ही था जो टिकट मांग रहा था, बाकियों को थोपी गई है। आप अभी देखना, छड़ी लगने वाली है। बहुत लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनको अप्रोच किया जाए। शायद बीजेपी सबको अप्रोच नहीं कर रही है। जैसे जैसे अप्रोच करेगी वो लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे, और अगर आगे जैसे समय बढ़ेगा, जिसको अप्रोच भी नहीं किया, अभी मैं 2 आदमियों को देख चुका हूँ जहाँ से निकले हैं। आपने टिकट मांगी थी और मैंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी और मैं पूरे जोर शोर से लड़ता, लेकिन मेरे को अकेला छोड़ दिया गया। अकेला छोड़ने के कारण आपने छोड़ा? क्या कुलदीप साहनी का माहौल क्या देखते हैं? कुलदीप साहनी फर्स्ट डे से जीत रहे थे और मैंने कांग्रेस की इज्जत ही बचाई है। नहीं तो जमानत जब्त होती तो यही कहा जाता है कि कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, क्योंकि मैं पार्टी कैंडिडेट था, मेरा नाम नहीं होता खराब। आपको कांग्रेस ने टिकट दी, आप कह रहे हैं कि मतलब आपको अकेला छोड़ दिया, तो क्या कांग्रेस के सीनियर नेता आपको सपोर्ट नहीं करे? जो फरीदाबाद के सीनियर नेता है वो आपको सपोर्ट नहीं करे? नहीं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं सबसे मिल के आया, मेरे को कोई समर्थन नहीं मिला। इसलिए आपने उन्होंने बोला टिकट दे दिया आपको, अब आप जानो, आपका काम जानो। इसलिए आपने यहाँ तक मेरे को ये बोला गया कि आपकी मर्जी है, लड़ो या नहीं लड़ो। अच्छा, ये भी बोल दिया? हाँ, ठीक है।